हेलो गुरु में बच्चों, पता स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ नंबर चैप्टर जिसका नाम क्या है? बिहार के प्रमंडल, जिले, अनुमंडल एवं प्रखंड। ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या होता है? प्रमंडल होता है। बिहार में कितने प्रमंडल, पहले ये जान लो। तो बिहार में कितने? बिहार में 9 कुल प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल हैं। जिला 38 है बिहार में। और अनुमंडल की संख्या 101 है। और प्रखंड की संख्या 534 है। तो ये डाटा बिल्कुल आप दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है। कि प्रखंड कितने हैं, सॉरी प्रमंडल कितने हैं? प्रमंडल 9, जिले 38, अनुमंडल 101 और प्रखंडों की संख्या है 534। ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बारी बारी से प्रमंडल पढ़ेंगे। जो मेन मेन प्रमंडल का नाम पढ़ लेंगे। ठीक है। प्रमंडल याद रख सकते हैं आप, क्योंकि इस प्रमंडल में कितने कौन कौन से जिले आते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। मुख्यालय देखना चाहें तो देख सकते हैं। और बाकी अनुमंडल देख लीजिएगा। जो जो आपका अनुमंडल होगा, जिस जिस व्यक्ति का जो जो प्रमंडल है वो अपना अपना देख लेगा। क्योंकि एग्जाम में ये सारे अनुमंडल किस नहीं आएंगे कि ये अनुमंडल किस जिला में आता है, ऐसा कुछ आएगा है नहीं। मेन मेन मगध आ सकता है और एक पटना आएगा, है कि नहीं। ये 2 मेन मेन हैं जो कि आएंगे एग्जाम में। इसके अलावा बाकी जो है सिर्फ आपको ओवरव्यू देख लेना है। ठीक है। जिसका जिसका अपना अपना जिला है वो देख लेना है, किसका किस प्रमंडल में आ रहा है और उसके उस जिला के अंदर में कौन कौन से अनुमंडल आ रहे हैं, ये देख लेना है। ठीक है, सिर्फ देख लेना है और बाकी 2 को याद कर लेना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्या है? पहला है मगध। प्रमंडल का नाम क्या है? मगध। मगध का मुख्यालय कहाँ है? मगध का मुख्यालय पूछोगे तो याद रखना गया में है। मगध का मुख्यालय कहाँ? गया में है। इसके अंदर कितने जिले थे? इसके अंदर 5 जिले आते हैं। कौन कौन? गया आता है, औरंगाबाद आता है, नवादा आता है, जहानाबाद और अरवल। ठीक है। गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल, ये 5 जिले किसके अंदर आते हैं? मगध के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं मुख्यालय। तो गया का मुख्यालय ऑलरेडी गया होगा, औरंगाबाद का औरंगाबाद है, नवादा का नवादा है, जहानाबाद का जहानाबाद और अरवल का अरवल। यानी कि मुख्यालय भी क्या है? सेम टू सेम है। क्लियर है। अब अनुमंडल की बात करते हैं। तो गया के अंदर लगभग देखो अनुमंडल कौन कौन से हैं। गया सदर है, टिकारी है, सिरघाटी है, निमचक बथानी है, औरंगाबाद है, दाऊदनगर है, नवादा है, रजौली है, जहानाबाद, अरवल है। देखो ये सबको मिला के बना दिया मैंने। अब जैसे गया के अंदर गया सदर और टिकारी हो गया, शेरघाटी हो गया, निमचक बथानी हो गया। औरंगाबाद के अंदर कौन का है? औरंगाबाद, दाऊदनगर। नवादा के अंदर 2 है, नवादा और रजौली। जहानाबाद के अंदर सिर्फ एक ही अनुमंडल है, जहानाबाद। और अरवल के अंदर एक अनुमंडल, अरवल है। क्लियर है। अब प्रखंड की बात करें तो प्रखंड याद रखना है कि गया में लगभग कितने प्रखंड है? 24 प्रखंड है। ठीक है। औरंगाबाद में 11 है, नवादा में 14 है और जहानाबाद में 7 है, अरवल में 5 है। ठीक है। ये हो गया प्रखंड की संख्या। तो आपको इतना याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप याद रखिए कि प्रमंडल कौन सा है, उसके अंदर जिला कौन सा है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या? पटना। पटना क्या है? पटना एक प्रमंडल है। पटना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पटना में ही है। पटना के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं पटना प्रमंडल के अंदर? तो पटना प्रमंडल के अंदर था पटना जिला, नालंदा जिला, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। क्लियर है। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये सारे ज़िले जो हैं पटना प्रमंडल के अंदर आता है। अब बात करते हैं मुख्यालय का। तो मुख्यालय सेम टू सेम लगभग है। पटना का पटना ही मुख्यालय है। नालंदा का बिहार शरीफ है। जो नालंदा के व्यक्ति होंगे बिहार शरीफ के बारे में जानते होंगे। तो नालंदा का मुख्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ है। भोजपुर का मुख्यालय आरा है। बक्सर का बक्सर में ही है। रोहतास का है कहाँ? सासाराम में। और कैमूर का कहाँ है मुख्यालय? तो कैमूर का मुख्यालय है भभुआ। क्लियर है। कैमूर का मुख्यालय भभुआ, रोहतास का सासाराम, बक्सर का बक्सर, भोजपुर का आरा, नालंदा का बिहार शरीफ और पटना का पटना। ये सारे किसके अंदर आएंगे? ये सब है पटना प्रमंडल के अंदर आ गया ये सारा जिला। अब पढ़ लेते हैं अनुमंडल। अनुमंडल कौन कौन से हैं भाई? तो पटना के अंदर अनुमंडल है पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज। क्लियर है। पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज, ये हो गया पटना के अंदर अनुमंडल। ठीक है। अब देखते हैं नालंदा के अंदर कौन कौन से अनुमंडल। तो नालंदा के अंदर है बिहार शरीफ, हिलसा और राजगीर। बिहार शरीफ, हिलसा और राजगीर, ये कहाँ आएंगे? नालंदा के अंदर। अब देखते हैं भोजपुर के अंदर। तो भोजपुर के अंदर आता है आरा, जगदीशपुर, पीरो। ठीक है, ये 3 आते हैं। ये 3 अनुमंडल जो है कहाँ आते हैं? भोजपुर जिला के अंदर आता है, आरा, जगदीशपुर और पीरो। बक्सर जिला के अंदर कौन कौन से अनुमंडल है? बक्सर है और डुमराव है। बक्सर के अंदर बक्सर और डुमराव। रोहतास के अंदर कौन से हैं? तो सासाराम, विक्रमगंज और डिहरी। क्लियर है। सासाराम, विक्रमगंज और डिहरी, ये रोहतास के अंदर आते हैं। और कैमूर जिला के अंदर कौन से हैं अनुमंडल? तो कैमूर जिला के अंदर 2 अनुमंडल हैं, भभुआ और मोहनिया। क्लियर है। अब संख्या देख लेते हैं क्या जी के प्रखंडों की संख्या। तो पटना के अंदर 23 प्रखंड है। और वही बात करते हैं नालंदा के, तो नालंदा के अंदर 20 प्रखंड है। भोजपुर के अंदर कितना है? 14 है। बक्सर में 11 है। रोहतास में है 19
और कैमूर के अंदर है 11 प्रखंड। क्लियर है, ये प्रखंडों की संख्या है। सिर्फ आपको दो ही चीज़ को मैंने बोला है कि दो चीज़ याद रखना, प्रमंडल कौन है और उसके अंदर जिला कौन है, बस। ये बाकी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपका इसमें जिला आ रहा है कि नहीं, आपका जो अगल बगल के जो अनुमंडल है वो इसके में नाम आ रहा है कि नहीं, आप अपने खुद से देख लीजिएगा, है कि नहीं। बाकी याद रखना है सिर्फ दो चीज़। नेक्स्ट पड़ेगा मुंगेर। तो मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर है। मुंगेर प्रमंडल कौन कौन से जिले आते हैं, तो मुंगेर प्रमंडल के अंदर आता है मुंगेर, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और खगड़िया। ये सारे जो जिले हैं किसके अंदर आता है, मुंगेर प्रमंडल के अंदर आता है। मुंगेर, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और खगड़िया। क्लियर है। मुख्यालय, मुख्यालय सेम टू सेम है, इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। मुख्यालय मुंगेर का मुंगेर होगा, सबका सेम होगा। क्लियर है। अब आगे देखिए, मुंगेर के अंदर, मुंगेर जिला के अंदर कौन कौन से अनुमंडल हैं, तो मुंगेर जिला के अंदर है मुंगेर सदर, खड़गपुर और तारापुर। मुंगेर सदर, खड़गपुर और तारापुर। बेगूसराय के अंदर है 2 अनुमंडल, नहीं 2 नहीं है, काफ़ी अनुमंडल है, 5 अनुमंडल है। तो बेगूसराय के अंदर कौन कौन से हैं, बेगूसराय, तेघड़ा, बलिया, मंझौल और बखरी। क्लियर है। बेगूसराय, तेघड़ा, बलिया, मंझौल और बखरी, ये सारे अनुमंडल किसके हैं, बेगूसराय जिला के अंदर है। शेखपुरा जिला के अंदर सिर्फ मात्र एक अनुमंडल है जिसका नाम है शेखपुरा ही। क्लियर है। लखीसराय के अंदर भी सिर्फ एक ही अनुमंडल है, लखीसराय। जमुई के अंदर भी एक ही है, जमुई। खगड़िया के अंदर 2 अनुमंडल हैं। कौन कौन से हैं, खगड़िया के अंदर खगड़िया है और गोगरी है, खगड़िया और गोगरी। क्लियर है। अब बात करते हैं प्रखंडों की संख्या की बात करते हैं। तो पहला देखिएगा मुंगेर, मुंगेर जिला के अंदर 9 प्रखंड आते हैं। क्लियर है। बेगूसराय जिला में 18 प्रखंड है। शेखपुरा के अंदर 6 प्रखंड है। लखीसराय के अंदर 7 प्रखंड है। अगर वही बात करते हैं जमुई की, तो जमुई के अंदर है 10 प्रखंड। और वही खगड़िया की बात करेंगे तो खगड़िया के अंदर कहाँ है, तो यहाँ है 7 प्रखंड। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पकड़ते हैं भागलपुर, भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल के अंदर का मुख्यालय पूछेगा तो भागलपुर में ही है। और भागलपुर के अंदर कौन कौन से जिला आते हैं, तो जिला देख लीजिएगा। पहला आता है भागलपुर, दूसरा आता है बांका। भागलपुर और बांका ये 2 जिला है जो कि किसके अंदर आता है, भागलपुर के अंदर। और जिले हैं क्या, नहीं, सिर्फ मात्र 2 ही जिला है भागलपुर प्रमंडल के अंदर। अब देखते हैं कि इसका मुख्यालय सेम टू सेम होगा, भागलपुर का भागलपुर, बांका का बांका। क्लियर है। अगर बात करते हैं क्या चीज़ का, अनुमंडल की, तो भागलपुर के अंदर आते हैं 3 अनुमंडल। पहला है कौन, भागलपुर सदर, कहलगांव और नौगछिया। क्लियर है। भागलपुर सदर, कहलगांव और नौगछिया, ये 3 अनुमंडल कहाँ आएंगे, भागलपुर के अंदर। बांका, बांका के अंदर अगर पूछेगा बांका का अनुमंडल, तो बांका के अंदर है बांका ही अनुमंडल। क्लियर है। क्लियर। बांका के जिला के अंदर सिर्फ एक अनुमंडल, बांका। क्लियर। अब बात करते हैं किसी के प्रखंडों की संख्या की बात करते हैं। तो भागलपुर के अंदर 16 प्रखंड है। अगर वही बात करते हैं बांका, तो बांका के अंदर 11 प्रखंड है। क्लियर है। 16 प्रखंड भागलपुर में और 11 प्रखंड जो है वो बांका के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रमंडल कौन सा है भाई, क्या आपका प्रमंडल आ रहा है इसमें। पहला देखिए ये है, फिर से नेक्स्ट प्रमंडल कौन सा आ गया, सारण। सारण प्रमंडल के देखते हैं। तो सारण के अंदर कौन से आते हैं, सारण का मुख्यालय पूछेगा तो याद रखना, ये देखो मुख्यालय का नाम चेंज कर गया। सारण का मुख्यालय कहाँ है, छपरा में है। क्लियर है। सारण का मुख्यालय कहाँ, तो छपरा में। अगर बात करते हैं जिला, तो सारण के अंदर मात्र 3 जिला आता है, सारण, सिवान और गोपालगंज। जो भी उत्तरी बिहार से बच्चे होंगे वो जानते होंगे, सारण, सिवान, गोपालगंज तीनों अगल बगल में ही है, सारण, सिवान और गोपालगंज जिला। अगर मुख्यालय बात करते हैं, सारण का जो मुख्यालय है वो छपरा है, सिवान का सिवान है, गोपालगंज गोपालगंज है, सिर्फ सारण का चेंज कर गया है। क्लियर है। सारण का मुख्यालय कहाँ, छपरा है। अब बात करते हैं जो सारण जिला है उसके अंदर कितने अनुमंडल हैं, तो उसके अंदर हैं आपके 3 अनुमंडल। पहला आता है छपरा, दूसरा मढ़ौरा और तीसरा है सोनपुर। क्लियर है। छपरा, मढ़ौरा और सोनपुर ये आते हैं सारण जिला के अनुमंडल हैं ये। नेक्स्ट आता है सिवान, सिवान जिला के अंदर कौन से आते हैं, सिवान जिला के अंदर 2 प्रखंड अनुमंडल हैं। पहला है सिवान, दूसरा है महाराजगंज। सिवान और महाराजगंज हैं 2 अनुमंडल, कहाँ के, सिवान के। गोपालगंज जिला के 2 अनुमंडल कौन कौन से हैं, गोपालगंज और दूसरा है हथुआ, गोपालगंज और हथुआ। क्लियर है। अब बात करते हैं प्रखंडों की, बात करते हैं तो सारण के अंदर 20 प्रखंड है। अगर वही बात करते हैं सिवान की, तो सिवान के अंदर है 19 प्रखंड, गोपालगंज के अंदर है 14 प्रखंड। क्लियर है। सारण 20, सिवान 19 और गोपालगंज 14। ठीक है। देख सकते हैं पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल में कौन से हैं, पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूछेगा तो मुख्यालय याद रखिए पूर्णिया ही होगा। और पूर्णिया प्रमंडल के जिला कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंदर 4 जिले हैं। पहला है पूर्णिया, दूसरा है अररिया, तीसरा है किशनगंज और चौथा है कटिहार। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार
ये 4 जिले जो हैं पूर्णिया प्रमंडल के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं इसका मुख्यालय। तो ये जितने भी जिले हैं सबका मुख्यालय सेम जगह है। पूर्णिया का पूर्णिया में, अररिया का अररिया, किशनगंज और कटिहार का मुख्यालय कटिहार ही है, सेम टू सेम। ठीक है, जो जो डिफरेंट होगा सिर्फ उसका नाम याद रख लेना है, मुख्यालय का नाम। ऐसा नहीं कि सबको रटते जाना है, जो सेम है उसको रटना ही नहीं है, जिसका डिफरेंट हो सिर्फ उसको रट लिए, है कि नहीं। अब बात करते हैं अनुमंडल की संख्या। तो यहाँ देखिए पूर्णिया का जो अनुमंडल है, यहाँ पे देखो कौन कौन से अनुमंडल आते हैं। तो पूर्णिया के अंदर है पूर्णिया सदर, धमदाहा, और तीसरा है बनमनखी। बनमनखी इसको क्या बोलते हैं, बनमनखी बोल लिखा हुआ है, ओके, बनमनखी और वैसी। 4 हैं, 4 अनुमंडल है, पूर्णिया सदर, धमदाहा, बनमनखी और वैसी। क्लियर है। अररिया जिला के अंदर है अररिया और फारबिसगंज, अररिया और फारबिसगंज है। किशनगंज के अंदर मात्र एक ही अनुमंडल है, किशनगंज। अगर वही बात करते हैं कटिहार के अंदर, तो कटिहार के अंदर 3 अनुमंडल हैं, कटिहार, बारसोई और मनिहारी। कटिहार, बारसोई और मनिहारी, समझ गए। अब बात करते हैं प्रखंडों की संख्या की बात करते हैं। तो पूर्णिया के अंदर 14 प्रखंड है, वही अररिया के अंदर 9 प्रखंड है, किशनगंज की बात करें किशनगंज के अंदर 7 प्रखंड है, और कटिहार के अंदर 16 प्रखंड। क्लियर है। 16 प्रखंड कहाँ है, तो कटिहार के अंदर, कटिहार जिला के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रमंडल। नेक्स्ट प्रमंडल जो है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल का पूछेगा मुख्यालय, तो मुजफ्फरपुर है। क्लियर है, मुजफ्फरपुर तिरहुत का मुख्यालय। अब बात करते हैं तिरहुत प्रमंडल के कौन कौन से जिले आते हैं। तो तिरहुत के अंदर आते हैं मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। क्लियर है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ये चंपारण 2 पार्ट में बटा हुआ है, पूर्वी और पश्चिमी। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 जिले जो हैं वो तिरहुत प्रमंडल के अंदर आते हैं। मुख्यालय की बात करेगा तो सेम टू सेम मुख्यालय है, सिर्फ एक का चेंज है। वैशाली का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर है, याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर का सेम है, सीतामढ़ी सेम है, शिवहर सेम है, पूर्वी चंपारण का भी चेंज है, देखो, हाँ ये आपको याद रखना। वैशाली का हाजीपुर मुख्यालय, पूर्वी चंपारण का अगर मुख्यालय पूछेगा तो मोतिहारी है, अगर वही पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय पूछेगा तो बेतिया है। ये इंपॉर्टेंट है मुख्यालय, ध्यान दीजिए। वैशाली का हाजीपुर, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी और पश्चिमी चंपारण कहाँ है, बेतिया। ठीक है। अब बात करते हैं अनुमंडल की बात। तो अनुमंडल देखिए, तो मुजफ्फरपुर के अंदर आते हैं 3-4 मंडल, देखिए 2 हैं, 3-4 नहीं है, 2 ही हैं, मुजफ्फरपुर पूर्वी और मुजफ्फरपुर पश्चिमी। 2 ईजी है कि नहीं। पूर्वी और पश्चिमी 2 भाग में बटा हुआ है मुजफ्फरपुर का अनुमंडल, पूर्वी अनुमंडल और पश्चिमी अनुमंडल। क्लियर है। मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी। सीतामढ़ी में आते हैं तो सीतामढ़ी जिला के अंदर आता है सीतामढ़ी सदर, बेलसंड और पुपरी। सीतामढ़ी सदर, बेलसंड और पुपरी, ये 3 अनुमंडल जो है सीतामढ़ी के अंदर आते हैं। अगर ये बात करते हैं शिवहर, तो शिवहर के अंदर सिर्फ एक ही अनुमंडल है जिसका नाम शिवहर ही है। वैशाली जिला के अंदर आते हैं, तो वैशाली जिला के अंदर देखिए कितने अनुमंडल है। पहला तो है हाजीपुर अनुमंडल, दूसरा है महुआ, तीसरा है महनार। हाजीपुर, महुआ और महनार ये सारे के सारे कहाँ, वैशाली जिला के अंदर है। क्लियर है। अब आते हैं पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के अंदर जो अनुमंडल है वो है मोतिहारी सदर, सिकहरना, रक्सौल, चकिया, पकड़ी दयाल और अरेराज। फिर से पढ़ दे रहा हूँ, मोतिहारी सदर, सिकहरना, रक्सौल, चकिया, पकड़ी दयाल और अरेराज, ये सारे क्या हैं, अनुमंडल हैं पूर्वी चंपारण के। पश्चिमी चंपारण में आते हैं तो पश्चिमी चंपारण के अंदर है बेतिया, बगहा, नरकटियागंज। बेतिया, बगहा और नरकटियागंज ये अनुमंडल हैं कहाँ के, तो पश्चिमी चंपारण के। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है कोसी प्रखंड के अंदर कौन कौन सा आता है। कोसी प्रखंड के आप पहले तो मुख्यालय जान लीजिए प्रमंडल का, सॉरी प्रखंड नहीं प्रमंडल। एक सेकंड, मैंने प्रखंड की संख्या बताया, नहीं बताया शायद, बता देता हूँ। जो तिरहुत मुख्यालय था, तिरहुत में जो भी जिले हैं उसके आपको याद रखना प्रखंड की संख्या आपको पूछ सकता है, पूछेगा तो नहीं, सिर्फ जानना है, जानकारी लेना है कि नहीं। तो मुजफ्फरपुर के अंदर 16 प्रखंड हैं, सीतामढ़ी के अंदर 17, शिवहर के अंदर 5 प्रखंड हैं ओनली, वैशाली के अंदर 16 प्रखंड, पूर्वी चंपारण के अंदर 27 प्रखंड और पश्चिमी चंपारण के अंदर है 18 प्रखंड। क्लियर है। ये था प्रखंडों की संख्या। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कोसी पढ़ रहे थे। कोसी क्या है, हमारा प्रमंडल है। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय पूछेगा तो याद रखना सहरसा है इसका मुख्यालय है। कोसी का मुख्यालय कहाँ है, सहरसा। अब कोसी प्रमंडल के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो 3 जिला आता है, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा।
सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। अगर इसका मुख्यालय बात करें तो सेम टू सेम है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा का, तो याद करने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं क्या, अनुमंडल की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सहरसा जिला के अंदर हैं सहरसा सदर, सिमरी बख्तियारपुर, सिमरी बख्तियार, पूरा नाम यही है, सहरसा सदर, और दूसरा है सिमरी बख्तियारपुर। ये 2 अनुमंडल हो गया। सुपौल जिला में आते हैं तो सुपौल जिला के अंदर कौन कौन है, सुपौल है, बीरपुर है, निर्मली है और त्रिवेणीगंज है। सुपौल, बीरपुर, निर्मली और त्रिवेणीगंज। मधेपुरा, मधेपुरा जिला के अंदर आते हैं तो 2 हैं, मधेपुरा और उदा किशनगंज, उदा किशनगंज। क्लियर है, मधेपुरा और उदा किशनगंज है, ये 2 अनुमंडल है। अब आते हैं दरभंगा, दरभंगा प्रमंडल के अंदर आते हैं तो दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय पूछेगा तो दरभंगा ही है। बिहार में कितने 9 प्रमंडल हैं, 9, और 9वां हम लोग पढ़ रहे हैं, आखिरी प्रमंडल ये है दरभंगा, और दरभंगा का मुख्यालय पूछेगा तो दरभंगा ही है। दरभंगा के अंदर आते हैं 3 जिले, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। मुख्यालय पूछेगा तो सेम टू सेम बोलना है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर का सेम टू सेम। अब बात करते हैं अनुमंडलों की संख्या। क्या मैंने यहाँ बताया था, एक सेकेंड फिर से छूट गया एक चीज़। कोसी मुख्यालय मैंने पढ़ रहा था, उसका क्या मुख्यालय सहरसा था, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि सहरसा के अंदर कितने प्रखंड हैं। तो सहरसा के अंदर याद रखना है प्रखंड की संख्या कितने हैं, 10 है, सुपौल के अंदर 11 है, और मधेपुरा के अंदर कितना है, 13 है। याद रहेगा, सहरसा के 10 प्रखंड, सुपौल में 11 प्रखंड और मधेपुरा में 13 प्रखंड। और लास्ट देख रहे थे दरभंगा, दरभंगा में देखिएगा पहला जिला देख रहे हैं दरभंगा, इसके अंदर कौन कौन से अनुमंडल है भाई, तो पहला तो आता है दरभंगा सदर, दूसरा है बेनीपुर और तीसरा है बिरौल। दरभंगा सदर, बेनीपुर और बिरौल। नेक्स्ट पढ़ते हैं मधुबनी। मधुबनी जिला के अंदर कौन कौन से हैं भाई, तो मधुबनी आता है पहला, दूसरा है जयनगर, तीसरा है बेनीपट्टी, चौथा है झंझारपुर, झंझारपुर ओके, और 5वां है फूलपरास। याद रहेगा, मधुबनी, जयनगर, बेनीपट्टी, झंझारपुर और फूलपरास, ये सारे क्या है, अनुमंडल है। अगर भाई बात करते हैं समस्तीपुर की, समस्तीपुर जिला के अंदर कौन कौन से हैं भाई, तो समस्तीपुर, रोसड़ा, दलसी सराय, दलसी सराय और पटोरी, ये सारे क्या हैं, क्या है, अनुमंडल है। कहाँ के, दरभंगा के। अब यहाँ देखो बात कर लेते हैं क्या चीज़, प्रखंडों की संख्या की बात कर लेते हैं। दरभंगा के अंदर आता है 18 प्रखंड हैं। अगर बात करते हैं मधुबनी के अंदर, तो मधुबनी के अंदर 21 प्रखंड है, और समस्तीपुर के अंदर कितने, 20 प्रखंड है। अब देखो सबको मैंने, देखो यहाँ काउंटिंग देख लो, 101 मैंने क्या लिखा, 101 हमारा क्या है, पूरे बिहार में 101 अनुमंडल है, और टोटल कितने, 534, 534 क्या है, प्रखंड है। जिला कितने हैं, 38, ठीक है। और वही पूछा है क्या, प्रमंडल पूछेगा तो कितने हैं, 9। क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा ये 4th नंबर चैप्टर। आओ मुझे लगता है कि 5th नंबर भी कंप्लीट कर देना चाहिए, ज़्यादा बड़ा है नहीं इसमें और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। इसमें आपको देखो क्या लिखा, 5th नंबर चैप्टर का नाम ध्यान ये क्या लिखा, बिहार के जिले, क्षेत्रफल, जनसंख्या, साक्षरता एवं लिंगानुपात। ये सब रिपोर्ट क्या आपका है, 2011 का रिपोर्ट है ये, और इसी से एग्जाम में आते भी हैं। तो आपको सारा जिला को तो रट नहीं पाइएगा, तो रटना भी नहीं है। जो मेन जिला हो गया, जैसे कि पटना हो गया, गया हो गया, गोपालगंज हो गया, मुंगेर हो गया, ये सारे आपको याद करने हैं बस, और बाकी जानना भी नहीं है। तो पहले तो ये जान लो कि बिहार के बारे में जान लो पहले, कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर में है बिहार का क्षेत्रफल। बिहार का टोटल जनसंख्या कितना था 2011 में, तो लगभग 10.40 है, कितना है, 10 करोड़ था लगभग, 10,40,99,492, लगभग मान लो कि 10.5 करोड़ मान लो। साक्षरता दर बिहार का कितना था, तो 61.80, लगभग 62% ही लोग साक्षर हैं बिहार के। और लिंगानुपात कितना, 916 है बिहार का तो सिर्फ याद रखो कंपलसरी, ये तो आएंगे एग्जाम में। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 10.5 करोड़, और साक्षरता 62%, लिंगानुपात 916। अब आते हैं मेन, तो पहला तो राजधानी का याद रख लो, ज़्यादा याद रखना है नहीं। तो राजधानी का क्षेत्रफल याद रखना जरूरी नहीं है, रख सकते हैं, एग्जाम में पूछे तो नहीं जाते हैं। लिंगानुपात आपसे पूछ सकता है, और पॉपुलेशन, 2 चीज़ पूछ सकता है। पहला तो देख लो, यहाँ पे देख लेते हैं एरिया कितना है, तो एरिया है इसका 3,202 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, क्षेत्रफल है। अगर जनसंख्या की बात करें तो लगभग कितना, 58 लाख है। फिर करंट में आपको मैंने बताया था कितना हो गया बढ़ के, 2011 में 58 था, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या बढ़ के कितना हो गया पटना का, कमेंट करके बताना। तो 2011 में कितना था, 58 लाख जनसंख्या था। साक्षरता काफ़ी बेहतर है पटना की, 70% लोग यहाँ के साक्षर हैं 2011 के अनुसार, अब बढ़ा होगा।
और यहाँ का लिंगानुपात काफ़ी ख़राब रहा है, मात्र 897 है लिंगानुपात, यानी कि 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या कितना 897, जो कि बहुत दयनीय स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं गया के बारे में। गया जो क्या है, मगध का क्या है, मगध प्रमंडल क्या है, राजधानी है कि नहीं। तो गया देख लीजिए, गया का क्षेत्रफल पड़ा देख लीजिए तो 4976 किलोमीटर स्क्वायर है। पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 43 लाख लोग यहाँ रहते हैं 2011 के अनुसार। और साक्षरता काफ़ी दयनीय है, एवरेज है 63.67, लगभग 64% लोग साक्षर हैं गया के लोग। और वही लिंगानुपात देखते हैं तो काफ़ी दयनीय स्थिति है, 937 है, ठीक ठाक बोल सकते हैं, ज़्यादा बेहतर भी नहीं है, 937। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखिए, ये आप लिस्ट है जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखना चाहें तो अपना जिला देख लीजिएगा, है कि नहीं। बाकी आपको मैं 3-4 ही सजेस्ट करूँगा जो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आप गोपालगंज को देख लेते हैं। गोपालगंज को इसलिए देख लेते हैं क्योंकि गोपालगंज का लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। गोपालगंज का लिंगानुपात कितना है, 1021, यानी कि 1021, यानी कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों से गोपालगंज के अंदर। एरिया देख लेते हैं तो एरिया काफ़ी कम है, 2033 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, 25 लाख पॉपुलेशन है, लगभग 25,62,012, यानी कि 25.5 लाख बोल सकते हो। यहाँ देखते हैं साक्षरता तो लगभग 65% यहाँ लोग साक्षर हैं, 65% एवरेज है। और वही बात करते हैं नेक्स्ट मुंगेर की। मुंगेर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुंगेर में जो हमारा लिंगानुपात है सबसे कम है, 876 है, देख लो आप, सबसे दयनीय स्थिति है मुंगेर का, 876 सबसे कम लिंगानुपात वाला मैंने आपको पढ़ाया भी था। कौन सा जिला है, मुंगेर है। यहाँ का देख लो पहले तो एरिया देख लो तो 1420, एरिया भी काफ़ी कम है, 1420 किलोमीटर स्क्वायर एरिया यहाँ का है। पॉपुलेशन ठीक ठाक है, 13,60,000, लगभग 13.5 लाख यहाँ के पॉपुलेशन से। साक्षरता ठीक ठाक है, 70% लोग यहाँ साक्षर हैं। आपने एक चीज़ गेस किया होगा कि जहाँ का साक्षरता ज़्यादा है वहाँ का लिंगानुपात काफ़ी दयनीय है। जैसे कि पटना का भी देख लो, पटना का भी 70% था, लगभग 70% ज़्यादा था साक्षरता, लेकिन यहाँ लिंगानुपात कितना 897। अगर वही देख लो फिर यहाँ क्या बोल रहे थे, मुंगेर का साक्षरता कितना है, 17.40, यानी कि लोग जितना साक्षर उतना उतना ज़्यादा खराब लिंगानुपात है। तो और ख़राब स्थिति है, पढ़ना बेकार है कि नहीं। लोग पढ़ के भी लिंगानुपात बेहतर नहीं कर पा रहा है, तो गड़बड़ चीज़ है। ये तो हमारा 5th नंबर चैप्टर। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके अपना अपना जिला देख लीजिएगा, आपको सारा पढ़ना जरूरी नहीं है। जो मेन था आपको मैंने 4 बता दिए, क्लियर, ऐसे ज़्यादा पूछे भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर देख लिया जाए। नेक्स्ट चैप्टर मेरे ख्याल से लंबा, इसको छोड़ देना चाहिए, अगले क्लास में पढ़ाएंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही कि देख लिया जाए, बिहार की जनसंख्या को देखा जाएगा, नहीं अगले क्लास में इसको देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इसको पूरा रिवाइज कर लेना। और आपको मैंने बताया था ये 4th नंबर चैप्टर में सिर्फ प्रमंडल का नाम याद रखिएगा और जिला का नाम याद रखिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। मुख्यालय देख लीजिएगा, जिसका जगह डिफरेंट होगा उसका देख लेना है बस। और अनुमंडल अपना अपना देख लेना है, जिसका जिसका अपना अपना अनुमंडल मैच कर रहा है वो देखेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना। सिर्फ संख्या आपको याद रखना है, बिहार में प्रमंडल 9 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमंडल की संख्या पूछेगा आपसे, जिला की संख्या पूछेगा, अनुमंडल पूछेगा, प्रखंड की संख्या पूछेगा। तो 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले हैं, अनुमंडल 101 है और प्रखंड की संख्या 534 है। तो आज के लिए जो कि हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करा, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, ठीक है। अगले क्लास में मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 के साथ, बिहार की जनसंख्या को देखेंगे 2011 के अनुसार। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, थैंक यू।